हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। और मैंने आपको बताया था ना कि मैं अगर हो सका एकादशी का जो सब्ज़ी वाला है वो तो मैंने आपको बहुत बार दिखा दिया है वीडियोस में। आगे का जो प्रोसेस है रायता और पूरी बनाने का, वो मैं आप लोगों को मैंने वीडियो शूट कर लिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इधर जो है रायता बन रहा है और बेसिकली बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे घर में बनता है। कुछ भी नहीं ज़्यादा ऐड करते, सिवाय सेंधा नमक और काली मिर्ची का, जिसमें सिर्फ जीरा जाएगा, भुना हुआ जीरा, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। तो अब ये जो है छाछ है, इसको हमने जो दही था पहले उसको अच्छे से विस्क कर लेंगे, पानी में इसको लिक्विड कर लेंगे। और पानी आप जितना ऐड ऑन करना चाहें वो उसमें जितना थिन आप रखना चाहें। अब इसके अंदर काली मिर्ची, जीरा, भुना जीरा पाउडर और नमक अभी ऐड नहीं करेंगे। नमक जब हम खाएंगे ना, इसको सर्व करेंगे, तब हम नमक इसमें ऐड करेंगे, वही सेंधा नमक, क्योंकि अभी ये फिर इसकी टेंडेंसी ना खट्टी होने लग जाएगी। तो अब इसको फ्रिज में रख देते हैं, तो इसलिए। और इसमें ना हम आलू मैश करके हाथों से ही इसको क्रम्बल करके कर देंगे। अब अगेन ये कुट्टू के आटे का है रोटी, पूरी। एक्चुअली पूरी रोटी भी बनती है, पूरी भी बनती है, पकौड़ी भी बनती है, पर अभी जो बेसिकली मेरे घर में पूरी बनने लगी है। तो पूरी जो है, इसका जो सबसे टफेस्ट काम है इसका आटा लगाना, और बहुत गीला हो जाता है। और आप है ना इसके अंदर आलू डाल दें वैसे क्रम्बल करके, और बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। और हाथों से जब आप इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलें, और बेलने के बाद है ना जब इसमें से ऐसे क्रैक्स आ जाएं, तो आप इसको हाथों से या थोड़ा सा पानी ले करके अपना हाथ गीला करके आप इनको ऐसे आपस में ऐसे रखेंगे, टैप करते रहेंगे, तो ये अपने आप ही चिपकते भी जाएंगे। फिर आप इनको अच्छे से उठा करके, नहीं तो जैसे आप चकले के पास से लेकर के और कढ़ाई के पास तक लेकर जाओगे ना, इतनी देरी में ये टूट भी जाते हैं, इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। ऐसा भी मैंने देखा था, अभी नीचे ही गिर जाता है फिर वो पूरी, आधा कटा हुआ और हाथ में आधा रह जाता है। तो बड़ा ही केयरफुली आप इसको यहाँ से यहाँ ला करके, या फिर आप प्लेट में रख के आप इसको कढ़ाई में डालें। और जब आप कढ़ाई में डालें तो आपको बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तेल बहुत उछलता है। एक नॉर्मली हम नॉर्मल आटे की पूड़ी डालते हैं ना, तो वो बिल्कुल आसानी से हम उसको डेप्थ तक भी डाल सकते हैं, बट इसमें ना आपको इतना हार्ड होता है, तो इसमें ना आपको टूटने का भी डर लगता था। फटाफट से इसको डालते थे, बड़ा ही मतलब 2-3 बार मैंने इसको उछाल, तो तेल उछलता ही है इसके अंदर, बड़ा ही वो होता है दिक्कत इसमें करने में। फिर हम इसको ना बिल्कुल रेड रेड करके हम सेक लेंगे। अब इसका पता कैसे चलेगा कि ये सिक गया है, तो इसको ना बिल्कुल हम लोग रेड, इसमें कलर आ जाता है। जैसे कुट्टू के आटे का कलर जो है वो बिल्कुल ब्राउन ब्लैक ग्रे कलर है, तो जब हम इसमें थोड़ा सा ना ऑरेंज, थोड़ा सा ब्राउन, रेड ऐसा कलर आ जाएगा, तो हम इसको फिर उतार लेंगे। ये मतलब फिर सिक गया है। और ये इसको है बहुत ही उलट पुलट करके करना पड़ता है, काफ़ी देर लग जाती है एक पूड़ी को भी तलने में, फिर पहले अलट पलट करके ऐसे। अब मैंने आपको ठंडाई की रेसिपी वैसे तो दिखाई है हम लोगों ने पीते हुए, पर मैंने आपको सर्व करते हुए नहीं दिखाया। सर्व करने के से पहले मैंने इसको प्रोसेस प्रिपरेशन नहीं दिखाई कैसे बनता है। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा हम ठंडा पानी ले लेंगे, ठंडा पानी लेंगे बिल्कुल, क्योंकि ठंडा ही लेंगे। दूध भी ठंडा ले लो या पानी ठंडा ले लो, पानी के अंदर फिर आप ठंडा ही डालो। देखो ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी ना सुबह, ये किसी ने खाई नहीं, अभी रखी है अब सब। और कुट्टू के आटे की पूरी के साथ में तो आपको लिक्विड सब्ज़ी चाहिए, भिंडी की सब्ज़ी सूखी सब्ज़ी है, कौन खाएगा। अब क्या करें। तो अब इस ठंडाई के पानी के अंदर हमने ठंडाई डाली। मम्मी और मेरे बनाने में फ़र्क है, मैं बनाती हूँ थोड़ी कम ठंडाई लेती हूँ, मम्मी बनाती है थोड़ी ज़्यादा ठंडाई लेती है, तो मीठा भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। अब इसके अंदर आप है ना दूध डाल दो, पानी हमने ले लिया, पानी के हिसाब से ठंडाई भी हमने, पानी से ज़्यादा ठंडाई, ठंडाई से ज़्यादा दूध, ऐसे हमने रखना है, ये प्रोपोर्शन रखना है, डबल डबल क्वांटिटी वाला। फिर हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने इसमें दूध डाल दिया और हम दूध डालेंगे, और अगेन मैंने बताया कि ज़्यादा दूध मत डालो, क्योंकि फिर इंडाइजेशन वाले प्रॉब्लम हो जाती है। रात में हम लोग पी रहे हैं, सुबह और दिन की बात अलग होती है। आप अगर ऐसे दिन रात में पियेंगे तो फिर आप इसको थोड़ा सा थिन कर लें, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है। फिर हम इसमें एक एक क्यूब्स डाल देंगे, और फिर हम जग में भी क्यूब्स डाल देंगे, आइस क्यूब्स, ताकि ठंडा ठंडा सर्व करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर अब बस इसको हम सर्व कर लेंगे। ऐसे मेरे घर में ठंडाई बनती है। तो मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग पूरा दूध नहीं लेते, हम लोग पहले पूरा दूध ले लेते थे, पर हमें लगा था बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि जस्ट खाना ही खाया होता है। तो मन करता है कि थोड़ा सा आधे घंटे का, पौने घंटे का गैप लेकर के हम लोग ठंडाई पी रहे हैं, तो फिर वो अगेन पीने का बड़ा इशू हो जाता है कि यार इतना हैवी हो जाता है। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा मिल्क की बजाय पानी ही मिला लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये पानी में तो बनेगी भी नहीं, आपको टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। हम कोई इसमें सिरप नहीं पी रहे हैं खाली, है ना। तो दूध के अलावा इस
के तो दूध के साथ ही कॉम्बिनेशन इसका बैठता है। तो अब इसको हम सब मिला लेंगे अच्छे से। आइस क्यूब्स हमने डाल दिए हैं, एक गिलास में भी आप 1-2 ऐसे आइस क्यूब्स डाल दो और फिर आप इसको ठंडा ठंडा चिल सर्व कर लो और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब ये संडे है, संडे को मैं नहा के आ चुकी हूँ। आप 11 बज रहे हैं, मतलब 10:30-11 के करीब टाइम हो रहा है। और ये है मोठ। मैंने बताया कि संडे को कुछ दिनों से मोठ बन रहा है, बीच में 2-3 संडे का गैप में फिर मोठ नहीं बना। और अभी कल ही मम्मी ने मोठ भिगो दिए थे क्योंकि ख़त्म हो गए थे, तो फिर कल आए हैं, तो मम्मी ने कल भिगो दिए थे शनिवार को। फिर उनको कपड़े में रैप कर दिया ताकि इसमें से स्प्राउट्स जर्मिनेशन हो जाए। फिर इसके बाद में जीरा और हींग का तड़का लगा के सरसों के तेल में, और अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। और वही इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ रूटीन के मसाले, नॉर्मली हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर और बस इसमें और कुछ नहीं। और इसमें अब जाएगा पानी, अच्छे से मिला लो। पानी इस बार मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी पानी कम डालना, क्योंकि हर बार पानी ज़्यादा हो जाता है। और इस बार नॉन स्टिक कुकर है तो फिर इसमें पानी वैसे भी अब्जॉर्ब नहीं होता, तो फिर मम्मी ने इसमें पानी थोड़ा सा कम ही मिलाया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पानी इसमें कितना कम मिला है। और जब रिज़ल्ट निकल के आया तो वाकई में थोड़े से ड्राई ड्राई से वैसे बने, नहीं तो अदरवाइज़ पानी भी रहता है और मोठ भी रहते हैं। और पता नहीं आजकल मोठ कैसे आ रहे हैं इनके अंदर, कई मोठ तो भीगते ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे लगता है जब हम चबा रहे खा रहे हैं तो उसमें कंकड़ जैसा आ रहा है। तो मूंग, मूंगी, चना, चनी ऐसे का भी हो जाता है। मम्मी कह रही कि वो भीगते नहीं हैं, और ना ही वो उनको पका लो कुछ कर लो, वो उनमें बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आता। लास्ट में नमक ऐड करा, मैंने बोला मम्मी पहले पानी डालो फिर नमक ऐड कर लो, पर मम्मी को लगा कि नहीं पहले पानी नमक डाल देते हैं, पानी से फिर वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। तो मेरी मम्मी का तरीका ये है, और मेरा तरीका सब चीज़ मिलाने के बाद मैं लास्ट में नमक मिलाती हूँ। तो ये मेरा तरीका है बनाने का। वैसे तो मैंने अभी तक बनाया नहीं है स्प्राउट्स, लेकिन कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ तो मैं लास्ट में ही नमक ऐड करती हूँ, जैसे उपमा, पोहा ऐसे। और फिर बस इनको अच्छे से मिला लेंगे। हमें कोई भी तेल मसाले की कमी नहीं दिख रही है, सब कुछ सही दिख रहा है। जहाँ मम्मी को लगा था तो फिर वहाँ मम्मी ने और उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया था। अब हम इसमें लास्ट सिर्फ पानी ऐड करेंगे और फिर इसको हम दे देंगे 3 सीटी। ये मात्र 3 सीटियाँ बन जाती है, क्योंकि इसमें ऐसा पकाने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि हम कच्चे स्प्राउट्स भी खाते ही हैं, जो हम लोग सलाद या फिर इसका चाट बना लेते हैं, प्याज, टमाटर और ये खीरा और नींबू का रस डाल के। और इसमें भी सिर्फ वही है कि जो पानी के अंदर थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा, तो 3 सीटीज़ सफिशिएंट, इतने में ही ये बहुत अच्छे से बन जाता है। अब आप देखो पानी एकदम सही मेजरमेंट पे है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, कम बेसी नहीं है, एकदम सही मेजरमेंट है। नहीं तो मम्मी बहुत ज़्यादा पानी डाल देती हैं। ठीक है, अब इसमें हम 3 सीटी लगा लेंगे और फिर ये डन है। बात का मैंने आपको दिखाया नहीं है कैसा बनता है। और उसके बाद इसको हाई फ्लेम कर देंगे। इसके बाद हमें ना, चूँकि अगर आपको नेचुरली ब्लो ड्रायर है ना, सही बोल रही हूँ ना, ब्लो ड्रायर चाहिए, तो मैं आपको अपने कूलर का देसी जुगाड़ दिखाती हूँ। आप कूलर के आगे बाल खोल के ऐसे खड़े हो जाओ तो बहुत अच्छा ब्लो ड्रायर है। इससे बेहतर तो मैं सोचूँगी कुछ भी नहीं है। और मैं बस ऐसे बालों को, क्योंकि मैं जस्ट नहा के आई हूँ और फिर मैंने बस वो स्प्राउट्स की को वीडियो शूट करा, और अब इतनी बालों में नमी की वजह से इतनी गर्मी लग रही थी कि बस अब मैं जल्दी जल्दी इनको सोचे सूख जाए जल्दी से, तो बस मैं बैठी ही हूँ। मैंने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद मैं बैठी हूँ। तो फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसे करके आप हाथों को फेरते हुए आगे पीछे से पूरा आप ऐसे बालों को हवा दे दे तो बहुत, और इस दौरान इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा मन कर रहा है कि हाँ कूलर के आगे थोड़ी देर बैठे ही रहो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।